जेई मेंस में आपका जो सेंटर है हो सकता है आपको चूज ना करने दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग वैसे फॉलो करते होंगे तो एसएससी के एग्जाम्स में जनरली ये अभी उठ भी रहा था कि कोई अगर अलीगढ़ का है तो अलीगढ़ में ना होकर के उसका सेंटर कहीं और पड़ रहा था। और जनरली उन्होंने जो एसएससी का कमीशन है उन्होंने बोला कि जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन्होंने कहा कि चीटिंग को रोकने के लिए हम लोगों ने करा कि सेंटर्स थोड़े दूर दूर हो। तो वैसे तो कोई मेरे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा वो करना चाहे तो शायद वो कर भी सकते, क्योंकि एसएससी में उन्होंने शायद यही करा था कि कोई भी पेपर लीक या फिर चीटिंग का केस ना बन पाए, तो उन्होंने सेंटर्स इधर उधर रखे हैं एज पर वो उनको जो देना होगा वो देंगे, ठीक है। अब पता नहीं वो प्रेफरेंस आता है या नहीं आता है, वो अब फॉर्म भरते समय आपको पता लगेगा। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें आपका मेरे ख्याल कुछ बच्चों का छोड़ करके मेजॉरिटी बच्चों का इशू नहीं होता है। कुछ बच्चों के लिए इशू बन सकता है कि अगर बहुत ज्यादा दूर सेंटर आ जाए तो आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। हाँ, अब एनटीए को अगर ऐसा कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं तो बस ये ध्यान रखें कि भाई स्कूल के बच्चों के जनवरी में एग्जाम्स भी रहते हैं, स्कूल के भी एग्जाम्स रहते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, बस यही है। क्लियर? यस। हाँ, तो जरा एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 75%, वेरी गुड बेटा, ठीक है। हाँ, नहीं वो अंडमान वाला तो फेक था, दैट आई नो, ठीक है। अंडमान वाला तो स्टार्टिंग में जो आया था वो फेक था, बट मैं सिर्फ अंडमान वाले खबर की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मली बच्चों को भी दूर दूर सेंटर से मिले थे, ठीक है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरे को सुनने में आया था। अब मेरे को नहीं पता उसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं एसएससी के पेपर्स के लिए तो नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन यस, वी फॉलो थिंग्स कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही है बच्चों को, ठीक है। तो जो ओपिनियन है मैं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसमें से कई सारी खबरें फेक भी होंगी, कई सारी खबरें सही भी होंगी। कई बच्चों को बहुत दूर दूर सेंटर्स मिले हैं, ठीक है। तो अगर वो खबर सच है और ये वाली चीज आ रही है कि एनटीए भी आपसे शायद प्रेफरेंस नहीं मांग रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, ठीक है। अगर एक एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराने में हमारे लिए, देखो क्या है कि हमारे लिए बच्चे का एग्जाम अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी तो वो ध्यान रखें कि ज्यादा बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो, पहले ही सेंटर्स बता दिए जाए कि भाई आपका ये सेंटर है, बच्चा प्लानिंग कर ले, फैमिली प्लानिंग कर ले। और स्कूल वालों से भी मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि जनवरी के अटेम्प्ट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन बच्चों को दे, ठीक है। कि वो अपने ट्रेवल अगर करना पड़ रहा है तो एक दो दिन पहले अगर वो छुट्टी ले रहे हैं तो वो वाला झंझट ना रहे। और पेपर अच्छे से होना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर अच्छे से होना चाहिए। कोई भी मतलब कहते हैं ना कि चीजें गलत ना हो किसी भी बच्चे के करियर के साथ। जिसने पढ़ाई करी है उसको एक जेन्युइन अटेम्प्ट देने का मौका मिले और ये गवर्नमेंट देखे तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर? यस। हाँ, तो देखो कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा इस चीज में रहते हैं कि कुछ कमियां रहेंगी तो उसको हम लोग उठाएंगे, ये वो, उस डायरेक्शन में मत जाइए, ठीक है। अगर आप, मेरा तो ये मानना है कि अगर कभी भी इतने लेवल का एग्जाम होता है तो कमियां रह जाती हैं, किसी भी सिस्टम से रह जाती हैं, ठीक है। जो लोग ज्ञान देते हैं, ठीक है, अगर वो लोग भी रहते तो वो भी शायद कुछ कमियां हो जाती, ठीक है। तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं सोचना है। हम तो यही कामना करेंगे कि भाई हम लोगों ने गवर्नमेंट चूज करी है और वो गवर्नमेंट अच्छे से एग्जाम कराए। बच्चों का 2 साल 3 साल की मेहनत होती है तो इसको ईमानदारी से देखा जाए और जो भी बच्चा काबिल है, जो भी बच्चा मेहनती है, जो भी बच्चा सक्षम है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, अपने घर, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का मौका मिले, ठीक है। तो हमारा तो यही है, अगर आपके पास वैसी कोई अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे, यस और नो? हाँ, एक इशू वो आधार वाला बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने, काफी बच्चों ने पहले से सॉर्ट आउट कर लिया होगा कि आधार का एड्रेस वाला और फोटो वाला। मैंने आपको कहा था ना कि फोटो में आपको जरूरी नहीं है कि आपको चेंज करानी ही करानी है। अगर आपका फोटो मिसमैच ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी प्रेजेंट शक्ल से और पुरानी वाली शक्ल जो फोटो में है, अगर आप और बदसूरत नहीं हुए हैं, ठीक है, तो काम चल जाएगा, उसी फोटो से चल जाएगा। लेकिन भगवान ने आप पर प्रकोप डाल दिया है, पिंपल ही पिंपल निकाल दिए, मार्स का शक्ल बना दिया है, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूं। तो अगर आपकी शक्ल बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, ठीक है, तो आप प्लीज अपनी फोटो भी अपडेट करा लीजिएगा। क्लियर? यस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कुछ बच्चे, एक बच्चे का आया कि सर मेरी मूंछ आ गई है तो क्या मैं फोटो खिंचवाऊं? मैंने कहा खिंचवा लेगा ना भाई साहब तो और बेइज्जती हो जाएगी, अभी रहने दे भाई। उस दिन मूंछ मुंडवा करके चले जाए, अभी कौन सी इज्जत की बात है कि वो क्या कहते हैं, तन्ना मारेंगे या पता नहीं जो भी कहते हैं उसको। हाँ, हम मूंछ में यहाँ पे तनाव करेंगे। हाँ, तो छिलवा, मैंने इसीलिए लिखा कि भाई छिलवा कर चले जाइए उस दिन, बस ज्यादा लोड मत ले। हाँ, पता लगे भाई साहब। हाँ, मूंछ उस दिन अजीब सी लग रही है भाई साहब, है ना?
यस, डाउट देखो बच्चों को, मेरी मूंछ आ गई है, अब हम क्या करें? तो बेटा सेव नाम की चीज होती है, करके चला जाइए भाई, फोटो से मैच हो जानी चाहिए बस। क्लियर? हाँ ताओ ताओ, हाँ ताओ देंगे। आजा भाई, चलिए भाई, तो जरा यहाँ पर सारे बच्चे जरा शांत हो जाइए, ठीक है। अलग अलग प्राणी है भाई हमारे पास, अलग अलग टाइप के प्राणी है बच्चे, ठीक है। डाउट भी इनके अलग अलग आ रहे हैं, सर मेरे बाल झड़ रहे हैं, अब मैं पकड़ में तो नहीं आ जाऊंगा। हाँ, यही देख रहे हैं ना वो, बस कि तुम आदिवासी ऑयल लगाए हो या नहीं लगाए हो।